है वो बिल्कुल झूठा है, मक्कार है और इतना धूर्त आदमी है केजरीवाल। उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जमुना नहीं साफ कर पाया, जो उसने अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि अगले 5 साल जब मैं आऊँ तो जमुना साफ मिलेगी, नहीं होगी तो वोट मत देना। तो उसकी बात पे ही वोट नहीं मिलेगा उसको, केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। जिस तरह से योगी जी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की वो रखते हैं, इसी तरह से केजरीवाल एक बार यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं। पटरी लगेगी, केजरीवाल सरकार आएगी तभी पटरी लगेगी। ये सरकार आएगी पूरा भ्रष्टाचार कर देगी। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा बेकार है, इतना पॉल्यूशन है हद से ज़्यादा। पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है और कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया चुनाव। आ गया चुनाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर हम यहाँ आ पहुँचे हैं। विधानसभा चुनाव को अब चंद समय ही बचा और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जीत की तैयारियां जोरों शोरों पर कर दी है। चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी है। एक समय में ये सीट कृष्णा नगर भाजपा का गढ़ हुआ करती थी। 1993 से 2008 तक यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट रहा है और इसके बाद यहाँ पर आपसे एसके बग्गा रहे हैं सन 2015 और 2020 में। 2020 में 72,111 वोटों से वो यहाँ पर जीते थे। और आपको बता दें कि आप पार्टी ने इस बार विकास बग्गा को चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से डॉक्टर अनिल गोयल हैं और अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर हम आपको बता दें कि गुरुचरण सिंह यहाँ पर राजू चुनावी मैदान में है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कृष्णा नगर विधानसभा सीट के लोग क्या कहते हैं, इस बार किसको जिताएंगे। 5 सालों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितना विकास एसके बग्गा ने नहीं किया है, तो ये हम यहाँ के लोगों से ही समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन विक्रांत से कहूँगी कि एक बार इस विधानसभा को जरा चारों तरफ से दिखाएं और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस सीट पर आखिर विकास जो है वो कितना विकास यहाँ पर हुआ है। आपको बता दें कि सन 2020 में आम आदमी पार्टी सिर्फ 3,000 वोट से विजयी हुई थी। 2020 में आपके एसके बग्गा को 72,111 वोट मिले थे और भाजपा के डॉक्टर अनिल गोयल को आपको बता दें कि 78,116 वोट मिले थे। हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी 2015 में एसके बग्गा और 2020 में एसके बग्गा यानी कि आपका कैंडिडेट रहा है और 2013 में यहाँ पर हर्षवर्धन थे। 1993 से 2013 तक यहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट रहा है हर्षवर्धन। लगातार यहाँ पर चुनाव जीते हैं, 5 बार से वो यहाँ पर विधायक रहे हैं। और आपको बता दें कि जो आपके कैंडिडेट है एसके बग्गा वो यहाँ पर 2 बार से जीते यानी कि 2015 और 2020। तो 2020 में आपको बता दें 72,111 वोटों से वो जीते थे। लेकिन इस बार कृष्णा नगर के लोग क्या कहते हैं, किसको जिताएंगे, कौन यहाँ पर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार विक्रांत जी एक बार उधर भी दिखाइए जरा, चारों तरफ से इस विधानसभा को एक बार दिखाइए अपने कैमरे से और उसके बाद फिर यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो विकास है वो कितना हुआ है। तो आपको बता दें कि सन 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आपके एसके बग्गा ने भारतीय जनता पार्टी के अनिल गोयल को हराकर कृष्णा नगर सीट जीती। बग्गा को 72,111 वोट मिले जबकि गोयल को 68,116 वोट मिले। कृष्णा नगर विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह दिल्ली विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 60 है। निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। कृष्णा नगर पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस राज्य में मुख्य दल है। आप उम्मीदवार एसके बग्गा ने 2020 और 2015 के चुनावों में कृष्णा नगर सीट जीती है। हम आपको बता दें कि सन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र में 2,17,441 मतदाता हैं। इसमें से 1,13,776 पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता की अगर बात करें तो 1,03,665 महिला मतदाता हैं।
और यहाँ पर ट्रांसजेंडर नहीं है मतदाता। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में 667 डाक वोट डाले गए। 2020 में कृष्णानगर में सर्विस वोटरों की जो संख्या है 70। हम आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एसके बग्गा ने 3,995 वोटों के अंतर से सीट जीती। उन्हें आपको बता दें कि 72,111 वोट मिले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल गोयल को हराया, जिन्हें 68,116 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार वालिया 5,000 समथिंग वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। कुल वैध मतों की संख्या 1,46,855 रहे हैं। बग्गा ने बेदी को 2,277 वोट के अंतर से हराया था। और इस निर्वाचन क्षेत्र में हम आपको बता दें कांग्रेस उम्मीदवार बंशी लाल 6,189 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार योगेश कुमार सिर्फ 501 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विजेता आपको बता दें कि सन 1993 में हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी, 1998 हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी, 2003 में हर्षवर्धन जीते और उसके बाद 2013 में और उसके बाद 2015 में यहाँ पर एसके बग्गा, 2020 में भी एसके बग्गा जीते। तो विकास कितना हुआ है ये समझने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा है वो कितनी बही है। हम आपको बता दें कि 2,17,000 समथिंग यहाँ पर कुल वोटर्स हैं, जिसमें 1,14,000 पुरुष वोटर्स हैं और 1,03,000 यहाँ पर महिला वोटर्स हैं। तो लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके क्षेत्र में विकास जो है वो कितना हुआ है, विकास की गंगा कितनी बही है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के? तो इस बार क्या लग रहा है, इस सीट पे कौन जीत रहा है? गोयल साहब हैं, डॉक्टर गोयल साहब। उन्हीं को वोट है, पहले भी उनको वोट किया था और अब के तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है। एक समय में हर्षवर्धन यहाँ पर 5 बार से लगातार जीते। वो 1993 से लेकर 2008 तक वो यहाँ पर लगातार जीते। इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा? 2013 तक वो यहाँ लगातार रहे हैं। अब की बार डॉक्टर गोयल साहब जीतेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं ना, उन्हीं को भारी भरकम वोटों से जीतेंगे और बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी आएगी, क्योंकि अब केजरीवाल की। विकास बग्गा का क्या लग रहा है? कहाँ है भैया विकास? दिखाइए, आप कैमरा नीचे करिए, सारा देखो कहाँ है, रोड खुदे पड़े हैं, देखो तुम विकास दिखा दो ना। अभी विकास नहीं, उसके फादर जो थे वो 10 साल रहे तो उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया, कभी आए नहीं, दिखे नहीं, वो इस क्षेत्र में नहीं दिखे बग्गा जी। अब उन्होंने अपने बेटे को दिलाई है तो वो भी नहीं दिख रहा, उसका भी कोई ऐसा प्रचार भी नहीं है। तो उम्मीद यानी बीजेपी को जिताने के मूड में हैं आप लोग इस बार? बिल्कुल, इस क्षेत्र से बीजेपी ही जीत के जाएगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, कैंडिडेट का नाम नहीं। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो अगर मात्र 5 सालों की बात करें तो मात्र 5 सालों में कितना डेवलपमेंट आपको पूरे दिल्ली में लग रहा है? झूठा है वो, बिल्कुल झूठा है, मक्कार है और इतना धूर्त आदमी है केजरीवाल। उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जमुना नहीं साफ कर पाया, जो उसने अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि अगले 5 साल जब मैं आऊँ तो जमुना साफ मिलेगी, नहीं होगी तो वोट मत देना। तो उसकी बात पे ही वोट नहीं मिलेगा उसको, केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। और बीजेपी को? बीजेपी ने अपना अभी संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। 13,000 इलेक्ट्रॉनिक बस की बात कही। उसमें मोदी जी का भी आशीर्वाद है, तो उनकी जितनी भी घोषणाएं सब क्लियर होंगी, सब जनता को मिलेंगी उसमें सब। बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया पार्ट 3। उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, दुर्घटना बीमा की बात कही है, 13,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात कही है, लोगों को रोजगार देने की बात कही है। जो जिताएंगे बीजेपी को जिताएंगे, जो घोषणा पत्र में अगर आधे वादे भी सच होते हैं ना तब भी बीजेपी को सपोर्ट है, क्योंकि एक फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इन्होंने भी सोचा है। लेकिन बीजेपी वही नियम लागू करेगी जो उन्हें अच्छा लगेगा, जिससे कि राष्ट्र हित में फैसला हो। ये नहीं है कि 2500 रुपये से तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो ये है नहीं, बीजेपी को ही वोट दिए जाएंगे यहाँ पर तो। और अब के बीजेपी की सरकार 101। कैमरा पर्सन विक्रांत जी से कहूंगी एक बार अपने पीछे जरा दिखाएं तस्वीरों को। देखिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं और इस वक्त हम यहाँ पर कृष्णानगर की मार्केट में आ पहुंचे हैं। ट्रैफिक भी हालांकि काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन ये उन ट्रैफिक के बीच में ये जो गड्ढे हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। विक्रांत जी से कहूंगी एक बार फोकस करें और चारों तरफ से जहां जहां पर भी गड्ढे हैं वो दिखाएं एक बार। विक्रांत जी जहां पर खुद खड़े वहां पर भी गड्ढा है, थोड़ा संभल के। और देखिए, जगह जगह पान थूका है
और एक विक्रांत जी आपके सामने भी उधर भी एक गड्ढा है, उसको भी दिखाइए तस्वीरों में। तो ये विकास है, यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, लगातार 5 बार से यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी के कैंडिडेट हर्षवर्धन रहे, लेकिन सन 2015 और सन 2020 में यहाँ पर आपका कैंडिडेट रहा है एसके बग्गा। तो विकास कितना हुआ ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे बारी बारी से और समझने का प्रयास करेंगे उनके क्षेत्र में विकास जो है वो कितना हुआ है। कभी आते हैं मिलने एसके बग्गा विधायक, कभी आते हैं यहाँ पर? नहीं आते छाछी बिल्डिंग से लेके जैन मंदिर तक रोड सारा खराब पड़ा है और रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। बताओ सड़कें बनी अब तक 5 साल हो गए। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर? और अगर शिक्षा की बात करें, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य के नाम से दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, ये तो किशन नगर में तो कोई नहीं है। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है? कोई नहीं है मोहल्ला क्लिनिक। बिहाली कॉलोनी में ये तो कहते हैं हमने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। झूठ बोलता है, धूर्त है, कह रहे हैं ना धूर्त है। दिल्ली वालों के साथ बहुत जबरदस्त धोखा करा उसने 10 साल में, और अपने गुरु को भी धोखा दिया, अन्ना हजारे को भी। बच्चों की कसम खाता है, वो शीश महल बना लिया। 57 मुकाबला त्रिकोणीय है, कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनावी मोड़ में नजर आ रही है। कांग्रेस से किसको नुकसान है? कांग्रेस का लीडर जो है वो तो वहाँ पहुँच गया मध्य प्रदेश, आज क्या लग रहा है यहाँ से तो भाग गया वो। कांग्रेस के आने से क्या लग रहा है बीजेपी हैट्रिक मार लेगी? कांग्रेस है ही नहीं ना। कांग्रेस से क्या आपको नुकसान है? कांग्रेस का है ही नहीं तो नुकसान और फायदा का क्या देखोगे? ये तो जनता ने देना वोट, जनता ने इस टाइम बीजेपी को ही देना है और मोदी जी की बात पे देना है। किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? ओनली फॉर बीजेपी। और यहाँ पर एसके बग्गा ने विकास नहीं किया है क्या? उसने विकास अपने बेटे का किया, अपने बेटे का, अपने परिवार का, सबका उसका किया है। बाकी का इधर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, समझे। और झूठे वादों में ही दिल्ली आज तक पुरानी कंडीशन पर आ चुकी है। बुरा हाल हो चुका है, गड्ढे हो चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत कुछ। अब इसको संभालने की ज़रूरत है। जिस तरह से योगी जी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की वो रखते हैं, इसी तरह से केजरीवाल एक बार यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं। यमुना जी तो इनके क्षेत्र में आती है, कितनी सफाई हुई है, क्या एक बार डुबकी लगा सकते हैं केजरीवाल? ये दिखावे वाली, कहने सुनने वाली बातें बहुत है, मगर रियलिटी कुछ और ही होती है। कांग्रेस यहाँ कहाँ पर दिख रही है इस सीट पर? कांग्रेस का सिर्फ नाम रह गया, काम तो है ही नहीं। वो भी ऐसे ही लुप्त हो जाएगी जैसे कभी कोरोना आया था, अब चला गया, ऐसी ही कांग्रेस है। एक दिन उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। तो 1993 से आपको बता दें कि 2013 तक ये भाजपा का गढ़ रहा है ये सीट कृष्णानगर, और उसके बाद सन 2015 और 2020 में यहाँ पर आपके पास ये सीट रही है। लेकिन विकास कितना हुआ हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर हर्षवर्धन थे तब उन्होंने विकास किया था यहाँ पर? हर्षवर्धन यहाँ के लोकप्रिय सांसद थे, उन्होंने विकास भी किया और हर व्यक्ति की समस्याओं का हल भी किया। लोग उनके घर जाकर 93 से 2013 की अगर बात करें तो विकास उस टाइम पे हुआ था। बिल्कुल हुआ था, जो भी विकास कार्य होने थे होते रहे। वो 23 साल रहे वो यहाँ। अच्छा, 10 में से कितने नंबर केजरीवाल को? केजरीवाल को तो एक ही नंबर भी नहीं देना है। केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर? भाई कभी आज तक दिया ही नहीं वोट केजरीवाल को, ना देंगे। कितने नंबर 10 में से? कितना 10 में विकास से किया है? वही 1-2% किया है, थोड़ा बहुत काम कर दिया। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कभी विधायक आते हैं आप लोगों का हालचाल लेने, यहाँ की समस्याओं को समझने और उसका निवारण करने? हाँ, बीच में तो आए थे, एसके बग्गा जी आए थे, हमसे मुलाकात हुई थी। केजरीवाल की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हाँ, पूर्ण बहुमत। भाई कोई कुछ भी कहे, पटरी लगेगी। केजरीवाल सरकार आएगी तभी पटरी लगेगी। ये सरकार आएगी पूरा भ्रष्टाचार कर देगी, एक भी नहीं, और महंगाई चरम सीमा। जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, गंदगी का अंबार है। आपके क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो विकास तो हुआ नहीं है। नहीं, विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? विकास अभी रोड वहाँ पर पूरा कृष्णानगर विधानसभा पूरा जो तरह रोड था पूरा गड्ढा मुक्त था, पूरा रोड बना है, क्यों नहीं बना है? पूरा बग्गा को आना चाहिए। जी, बग्गा जी आए थे, क्यों नहीं आए थे? आता है विधानसभा में। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले उससे हमसे नहीं मिले लेने देने के है बात, क्योंकि सरकार बन गई पूर्ण बहुमत से। केजरीवाल पता नहीं कहाँ के हैं ये, इनको पूछो है कहाँ के।
आपका वोट है यहाँ पर? क्यों नहीं है? देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं होए क्यों नहीं, यूपी से है, ऐसी क्या मतलब है? हाँ लड़िए मत। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किसको जिता रहे हैं इस बार? मैं तो केजरीवाल को जिताऊंगा। केजरीवाल को। विकास करेंगे केजरीवाल? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये गड्ढे हैं, विक्रांत जी दिखाइए जरा इन गड्ढों को। यही विकास है? हाँ यही विकास है। अभी देखो, छाछे बिल्डिंग से लेकर जैन मंदिर तक जाओ, सारे गड्ढे गड्ढे हैं। ना कांग्रेस आई ना बीजेपी आई, जो भी जीते यहाँ से। डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ, लवली वाला हुआ, कोई बड़ा विकास नहीं है। सारी सड़कें खराब ही पड़ी हैं और रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। ये चंदन नगर मोड़ चले, रामनगर मोड़ पे पंजाबी जूती की दुकान है। डेली वो बाहर से विधायक हैं इसके बग्गा, यानी कि 10 साल, तो 10 साल में तो उनको काम हम करवाना चाहिए। रोजाना एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। आप 1 घंटा वहाँ खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा आपको। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। केजरीवाल आएगा। आप अच्छा इधर आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। कैसे हो भैया, कहाँ भाग रहे हैं? आप यहीं के हैं? आपका वोट यहीं का है? तो इस बार किसको जिता रहे हैं? मोदी को जिताते हम तो। इस सीट पे क्या होगा कृष्णा नगर? एसके बग्गा या फिर कौन? अनिल गोयल? अनिल गोयल ही आएगा फिर। अनिल गोयल बीजेपी को जिताएंगे? हाँ जी बीजेपी क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी, काम करेगी? हाँ करेगी। करेगी। तो मार्केट में हम यहाँ पर हैं इस वक्त, तो और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि विकास कितना हुआ। देखिए ऑटो वाले हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसे हो भैया, कैसे हो? ठीक है जी। यहीं के, इधर ही के रहने वाले हैं? नहीं, कहाँ के? शाहजहानपुर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कृष्णा नगर आते जाते होगे, क्या लग रहा है, विकास वगैरह हुआ है, काम वाम हुआ है यहाँ पे कुछ? अब मैम ये तो इन लोगों को पता होगा, इस बारे में हम तो। आप भी आते जाते, सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें टूटी भी हैं, सही भी हैं। सड़कें टूटी भी हैं, सही भी हैं, ऐसा कोई वो थोड़ी ना है, जो भी है ठीक ही है। अब किसका क्या कह सकते, कुछ कह तो सकते नहीं हो। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कृष्णा नगर में विकास जो है वो कितना हुआ है, विकास की गंगा जो है वो आखिर कितनी यहाँ पर बही है, इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या, ये जानने हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। देखिए ये एक जूस की शॉप है, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये अक्सर ही इनकी दुकान यहाँ पर लगती है, ये भी बेहतर बता पाएंगे कि काम इनका कितना हुआ है। कैसे हो भैया, कुछ काम हम हुआ? इधर आ जाइए। विकास हुआ है आपके यहाँ? तो गवर्नमेंट आदमी बताएंगे कि विकास हुआ है कि नहीं, यहाँ जो लोकल आदमी। आप भी तो यहाँ पर शॉप लगाते हो, अपनी आते जाते होगे रास्ते में, सड़कें कैसी बनी है यहाँ की? ठीक है, सड़कें तो आपके सामने है, जो बना है दिख रहा है। पब्लिक भी खुल के बोलने को तैयार नहीं है। पब्लिक से पूछो तो पब्लिक कहेगी यही सड़कें हैं, यही विकास है, लेकिन और लोग क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे हो आप, यहीं के रहने वाले हो? अरे रुक जाओ, यहीं के रहने वाले हो, यहाँ के नहीं हो? अच्छा, कृष्णा नगर आते जाते होगे, क्या लग रहा है, सड़कें वड़कें बनी है यहाँ पे? लग तो नहीं रहा कुछ भी फिलहाल बना है। कभी आते हैं हालचाल लेने? वैसे तो मेरे को पता नहीं यहाँ का कौन है, लेकिन लग तो नहीं रहा कोई आता होगा। यानी आपके कैंडिडेट हैं इसके बग्गा, आते नहीं है यहाँ पर सुध लेने? नहीं, वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, मगर साल में एक आध बार चक्कर मार ही लेते हैं। साल में एक आध बार चक्कर मार ही लेते हैं। मैं अपनी कैमरा पर्सन विक्रांत जी से कहूँगी एक बार इधर भी आ जाएं। इधर भी देखिए कुछ लोग हैं, मार्केट है ये पूरी यहाँ की और कृष्णा नगर की। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं, दुकानदारों से भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कैसे हो, बाकी सब ठीक? काम कैसा चल रहा है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है जी। इधर माहौल क्या है कृष्णा नगर में? मॉल देखो, कौन जीत रहा है? अभी तो पता नहीं कौन जीतेगा। जीतेगा तो शायद केजरीवाल ही या बीजेपी, यही दो जीतेंगे। क्या लग रहा है, बीजेपी को आना चाहिए सीट पे, अनिल गोयल को, या इसके बग्गा, या कांग्रेस? दीदी आना तो चाहिए बीजेपी को ही, वैसे तो बीजेपी ही आना चाहिए। कांग्रेस को नहीं आना चाहिए? गुरुचरण सिंह को? अब पता नहीं, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, कैसे हो भैया, काम वाम बढ़िया चल रहा है? क्या लग रहा है इस सीट पे क्या होने वाला है? आपका वोट यहीं का है? नहीं, हमारा वोट बिहार का है। अच्छा, बिहार का है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये बताओ, अच्छा यहाँ कृष्णा नगर में आपको क्या लग रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ? जब बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट था, हर्षवर्धन जी थे, तब कितना काम हुआ, और अभी यहाँ पर एसके बग्गा हैं, और इस बार विकास बग्गा को आप पार्टी ने टिकट दिया है, इनका टिकट काट दिया है, तो कुछ काम वाम किया है इन्होंने? मुझे तो नहीं लग रहा है कि काम किया है जी। तो इस बार यहाँ की जनता का भरोसा किस पर? बीजेपी भी है बीजेपी पर जी। मतलब
2 बार इनको टिकट देकर देख लिया, 5 बार बीजेपी थी और अभी फिर चाहते हैं आपकी बीजेपी आए। हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर? 10 में से केजरीवाल को 4 नंबर आएगा। हर्षवर्धन ने यहाँ पर 5 बार चुनाव जीता है 1993 से 2013 तक, और उसके बाद यहाँ पर आपके कैंडिडेट रहे हैं एसके बग्गा। तो काम कितना किया, विकास कितना हुआ, ये समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि विकास की जो गंगा है वो आखिर कितनी बही है। देखिए यहाँ पर मार्केट में लोग आ जा रहे हैं और तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते, कुछ महिलाएं भी हैं। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए भी योजनाएं निकाली हैं, कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना लेकर आई है, तो समझते हैं कि आखिर विकास कितना हुआ। कैसी हैं आप? यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। कृष्णा नगर में रहती हैं? कृष्णा नगर नहीं, हाँ जी? गीता कॉलोनी। गीता अच्छा, कॉलोनी। गीता कॉलोनी। अच्छा, कृष्णा नगर की अगर बात करें तो विकास कितना हुआ है? विधायक कभी आते हैं सुध लेने यहाँ पर लोगों की? एक समय में ये बीजेपी का गढ़ था और अभी यहाँ पर आपके कैंडिडेट हैं एसके बग्गा, और इस बार विकास बग्गा को आपने टिकट दिया है। किसको जीतना चाहिए, आप पार्टी को या बीजेपी को? बीजेपी को आना चाहिए, यानी अनिल गोयल को जिताने के मूड में है। अच्छा ये बताइए कि देखिए केजरीवाल ने 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही और इधर कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना लाई है, उसके बाद बीजेपी ने भी घोषणा कर दी कि हम 2500 रुपये देंगे, उसके बाद उनका संकल्प पत्र भी आ गया पार्ट 3, उसमें दुर्घटना बीमा और उसमें कई उन्होंने योजनाएं निकाली हैं, और सरकारी नौकरी, बहुत सारी चीज़ें, मालिकाना हक 1700 से ज़्यादा मकानों का लोगों को। तो किसको आना चाहिए, किसको जिताएंगे फिर? बीजेपी। मतलब बीजेपी काम करेगी अगर आएगी तो? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी देखना चाहती हैं और कृष्णा नगर सीट पर भी चाहती कि बीजेपी ही आए। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो जी केजरीवाल को दूंगा। केजरीवाल? हाँ जी, आना चाहिए उनको। हाँ देखो जी, वो उन्होंने देश के लिए करा, वो दिल्ली के लिए कर रहा है भाई, उन्होंने देश के लिए करा, बहुत अच्छा करा है, लेकिन वो ये दिल्ली में कर रहा है, पटरी उठ रही है, लोग को परेशान हो रहे हैं सब। कौन परेशान? नीचे वाला वर्ग का, मतलब नीचे वर्ग का आदमी परेशान हो रहा है। ये पटरी लगा रखी है इन्होंने बेचारों ने। कुछ महिलाएं खरीदारी कर रही है और हमने इनको पकड़ लिया है। कैसी हैं आप? यहीं की रहने वाली हैं? यहीं रहते हैं कृष्णा नगर में आप लोग? नहीं मैम, हम रहते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्या लग रहा है, कृष्णा नगर आते जाते होगे खरीदारी करने, तो कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुआ है यहाँ पे? यस मैम, पहले से तो हुआ है यहाँ पे। किसको आना चाहिए? हाँ जी दिल्ली में किसको आना चाहिए मैम? जब फॉरेनर्स वगैरह आते हैं तो अगर वो कृष्णा नगर घूमेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या लग रहा है? एक बार फिर से केजरीवाल को आना चाहिए या बीजेपी को? मैम बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, यहाँ के विधायक जो हैं एसके वर्मा, एसके बग्गा 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं, तो क्या लग रहा है, डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे? आप आते जाते हो, यहाँ की सड़कें कैसी हैं? मैम यहाँ की कुछ सड़कें तो जैसे पहले न्यू बनी थी तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, बाकी कुछ सड़कें जिनको आज भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। केजरीवाल 2100 रुपये देने की बात कह रहे हैं, कांग्रेस 2500 रुपये देने की बात कह रही है, अब तो बीजेपी ने भी कह दिया है महिलाओं के लिए। क्या लग रहा है, सब क्या है? मैम पॉलिटिकल पार्टी ही है, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सब अपने अपना कर रहे हैं। तो पब्लिक को चुनावी रेवड़ी चाहिए या विकास चाहिए, ये समझने का प्रयास करते हैं। कैसी है मैडम? मुस्कुरा रही हैं आप बहुत। अरे हमसे भी बात कर लीजिए, इधर आइए। तो देखिए अब हम एक शॉप में आप पहुंचे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका रोजगार जो है वो काम कैसा चल रहा है, महंगाई बढ़ी है या घटी है, ये समझने का प्रयास करेंगे। एसके बग्गा ने कुछ काम हम कराया? हाँ यहाँ पे करा है। सड़कें तो गंदी हैं, जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। नहीं, मार्केट वगैरह तो साफ रहती है हमारी। कृष्णा नगर लाल किसको आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए या आपको आना चाहिए? आम आदमी। आम आदमी को? हाँ जी, हाँ जी। मतलब फिर से आना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी मैम। यहाँ तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी को आना चाहिए, एक समय में बीजेपी का गढ़ रहा है ये क्षेत्र। अब हवा जो है आम आदमी की है, वो इस बेस 1993 से यहाँ पर अगर हम बात करें 2013 तक, तो यहाँ पर बीजेपी के हर्षवर्धन है, लगातार 5 बार से जीते। उसके बाद आपका फिर कैंडिडेट रहा यहाँ पे एसके वर्मा, एसके बग्गा, तो और इस बार विकास बग्गा को आप पार्टी ने टिकट दिया है, तो किसको आना चाहिए? आम आदमी की हवा है जी। कांग्रेस का यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है? कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। रैली वगैरह भी जो ज़्यादातर निकल रही है आम आदमी की निकल रही है। मतलब आम आदमी को आना चाहिए, क्योंकि रैलियाँ तो सभी निकालते हैं चुनाव के टाइम में, रैलियाँ देकर वोट देंगे क्या? आसपास में जो शोर है वो आम आदमी का ज़्यादा है। आम आदमी का शोर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आम आदमी का शोर ज़्यादा है, तो सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किसकी बनेगी सरकार और किसको मलाल रह जाएगा,
पूरी गंभीरता से मैं रूपांशी मिश्रा सवाल पूछूंगी लोगों से और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास जो है कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। विकास की जो गंगा है वो आखिर यहाँ पर कितनी बही है। मार्केट में है और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके क्षेत्र में काम जो है वो धरातल पर कितना हुआ है। यहाँ पर देखिए एक मार्केट में आप पहुँचे हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ये जो योजनाएं निकली है वो महिलाओं के लिए ही निकाली है सरकारों ने। कैसी है मैडम? बढ़िया। हाँ जी, आप बताइए कैसे हो? आप यही कृष्णा नगर में रहती हैं? मैं पंजाब से आई हूँ। पंजाब से आई हैं। हाँ जी। तो आप मार्केट घूमने आई हैं मार्केट यहाँ पर, कैसा लगता है दिल्ली आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेवलपमेंट हुआ है पहले से। पहले से। तो क्या लग रहा है दिल्ली में किसको आना चाहिए? आप इधर आ जाओ। दिल्ली में किसको आना चाहिए? केजरीवाल को ही रहना चाहिए या बीजेपी को आना चाहिए? केजरीवाल को ही रहना चाहिए। केजरीवाल को विकास करेंगे? बिल्कुल। बहुत लोग तो कह रहे हैं छला है केजरीवाल ने, बीजेपी को आना चाहिए। और इस सीट पे तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है, 5 बार से यहाँ पर हर्षवर्धन जीते और उसके बाद 2 बार से यहाँ पर आपका कैंडिडेट। मतलब दिल्ली आपको अच्छा लगता है? बस बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आते हैं हमारा जाने का मन नहीं करता पंजाब में। अच्छा, पंजाब जाने का मन नहीं करता। हाँ, दिल्ली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। ओके। तो 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? पेपर तो पढ़ती होंगी, आपको जानकारी रहती होगी सरकारों के बारे में। 10। मतलब 10 में से पूरे 10? क्या लग रहा है शिक्षा पे काम हुआ है इस सरकार में? हुआ है। तो जो शराब घोटाले के आरोप लगे वो कितने सही लगते हैं आपको? थोड़े तो सही हैं, बाकी केजरीवाल डेवलपमेंट बहुत कर रहा है। मैंने इंस्टा वगैरह पे भी देखा है कि केजरीवाल बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे पुल्स बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं और बहुत डेवलपमेंट उन्होंने करी है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में उनको आना चाहिए। ओके, देखिए तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को ही आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए। फिलहाल कृष्णा नगर सीट पर हम यहाँ पर इस वक्त हैं और यहाँ के लोगों से बात करके यहाँ पर विधायक किसको बनना चाहिए। यहाँ पर अनिल गोयल हैं बीजेपी से और विकास बग्गा जो है वो आप पार्टी से हैं और एसके बग्गा 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं। तो पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या सोचती है कि किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, हम ये समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी आ जाएं और देखिए पूरी घनी मार्केट है यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर विकास कितना हुआ है, विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है। कैसे हैं दादा? बढ़िया। कुछ काम आपके यहाँ विकास, थोड़ा आप साइड हो जाना, कुछ काम वाम हुआ है इस क्षेत्र में कृष्णा नगर में? काम कुछ नहीं होता। तो किसको आना चाहिए इस सीट पर? बीजेपी को, अनिल गोयल को या विकास बग्गा को? मुझे पता नहीं है, जो आ जाए सब बढ़िया ही है। कोई खाने को हमें देगा नहीं, हमें तो मेहनत करके। अच्छा, लाइट वाइट प्रॉपर आती है यहाँ पर? पानी भी गंदा ही आता है। गंदा पानी आता है। तो दिल्ली में किसको आना चाहिए इस बार? हमें क्या पता कौन आएगा। अरे आपको नहीं पता होगा दादा, किसको पता होगा? क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? किसको जिता रहे हो आप लोग? किस पर भरोसा? हम तो आगरा थे। दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में क्या होना चाहिए? अब दिल्ली में हमें क्या पता, जो मर्जी है, हम तो यहाँ कमाए भी आते हैं। कमाए केजरीवाल ने विकास किया है? हमें ना मालूम मैडम, हम तो मेहंदी लगाते हैं और अपना काम करते हैं। बीजेपी का विकास। यहीं के रहने वाले हैं आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कृष्णा नगर। दिल्ली कैसी लगती है आप लोगों को? खराब, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा बेकार है, इतना पॉल्यूशन है हद से ज़्यादा। पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है और कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ अच्छे से नहीं है। होनी चाहिए या रिपीट कर होनी चाहिए? सरकार यही होनी चाहिए पर कुछ कानून नियम कुछ तो बदले, कुछ तो सही रहे। बीजेपी को आना चाहिए? हाँ, फिर से आना चाहिए। आप कृष्णा नगर आते जाते हो, यहाँ की सड़कें कैसी लगती हैं आपको? सड़कें तो इतनी अच्छी नहीं है जितना अदर उसमें है। या बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी को देखो, मुकाबला इस बार त्रिकोणी है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? जहाँ तक है बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी को आना चाहिए। हाँ, बीजेपी को ही आना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से बीजेपी बहुत अच्छी है, महिलाओं की सुरक्षा देखी जाए और चीज़ें हैं तो आना चाहिए, बीजेपी को ही आना चाहिए। एजुकेशन पे क्या कहोगे आप? यहाँ पे एजुकेशन पे कितना काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने? एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्क। बीजेपी का भी अभी संकल्प पत्र आया है शनिवार को,
उन्होंने भी कई घोषणाएं की हैं, दुर्घटना बीमा देने की बात कही, युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही, 1700 से अधिक अधिकृत लोगों को मालिकाना हक देने की बात कही है। क्या लग रहा है चुनाव से पहले ये योजनाएं आना, संकल्प पत्र में इस तरह का घोषणाएं करना, क्या है ये जनता के लिए चुनावी रेवड़ी है क्या? जैसे पहले भी बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसमें मिनिमम 90% तो उन्होंने निभाए हैं और आगे भी ऐसा नहीं है, जो वर्क करेगी इतना विश्वास है कि करेगी। वादे नहीं निभाते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ झूठ बोलने के लिए हैं। वो झूठ बोलने की राजनीति? यस, वो झूठ बोलने के लिए है। उनकी जो बातें होती हैं, में एक बार बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। हाँ, फिर से होनी चाहिए। चलिए, इन्होंने तो बता दिया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, लेकिन और लोग क्या कहते हैं हम ये समझ लेते। कैसे दादा, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहा हूँ। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? कछु खेला वेला भवी का? दिल्ली में इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। इलेक्शन के बारे में ही पूछने आए हैं। इसमें ऐसा है कि अब केजरीवाल ने कहा तो बहुत कुछ है, किया नहीं है, तो इसको अब दोबारा कैसे करेंगे, दोबारा कैसे चुनेंगे इसको? जनता क्या चाहती है? विदाई करना चाहती है या दोबारा फिर से लाना चाहती है? इसकी विदाई होनी चाहिए, इतना झूठ बोलता है ये। सुने, ये जो कृष्णा नगर सीट है, ये भी एक समय में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। 5 बार से यहाँ पर हर्षवर्धन रहे हैं, सन 1993 से लेकर 2013 तक, और उसके बाद से आपके कैंडिडेट रहे यहाँ पर एसके बग्गा। तो एसके बग्गा ने कितना काम किया, और जब हर्षवर्धन थे तब उन्होंने कितना काम किया था? हर्षवर्धन तो बहुत पहले चले गए थे, उसके बाद ये बग्गा ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो इनका काम जो है शुरू में तो इन्होंने किया है, सड़कें वड़कें थोड़ी बनी हैं, उसके बाद फिर वो ऐसे ही चलने लगा जैसे आम दिल्ली में हो रहा है। खासकर जमुना वगैरह जो इसमें इन्होंने सफाई का किया था, उसका बुरा हाल कर दिया। कोई उसके ऊपर स्टेप नहीं उठाया। अब कह रहे हैं मैं दोबारा करूँगा। अब ये थोड़ा होता है कि एक बार आप कह दो फिर अगली बार फिर कह दो मैं अगली बार करूँगा, तो ये तो नहीं चलेगा ना। वादा करके भूल जाते हैं। हाँ, वादा करके भूल जाते हैं। वादा तो बहुत इन्होंने 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? केजरीवाल सरकार को तो 3 नंबर ही मिलेंगे। यहाँ की सड़कें कैसी लगती हैं आपको कृष्णा नगर की? कृष्णा नगर में बीच में तो बग्गा ने थोड़ा किया था ठीक, ये नहीं है कि भाई किया नहीं है, किया था, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया। उसके बाद उसकी प्रॉपर जो मेंटेनेंस है होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो मतलब कैंडिडेट बदलना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट बदलना ही चाहिए। 5 बार उधर बीजेपी को भी देकर देख लिया, इधर 2 बार आपको भी, और दोबारा फिर से चाहते हैं कि आप बदलाव होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। हाँ या जी। कांग्रेस? नहीं, अब जो है इनकी जो लड़ाई रहेगी, कोई और आ जाए, कोई और तो आने का चांस भी नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार चुनाव में। क्या लग रहा है कांग्रेस से किसको नुकसान है? तो सीन से ही हट, आपको नुकसान है क्या कांग्रेस? कांग्रेस के राहुल गांधी पे ऊपर सारा दारोमदार है, वो ही भाग रहे हैं, वो पहुंच गए हैं वहाँ मध्य प्रदेश में। दिल्ली में इलेक्शन बीजेपी जीत के हैट्रिक मार लेगी क्या? नहीं, इसका कांग्रेस का तो ये है कि इन्होंने अपने हथियार पहले ही डाल दिए हैं, अदरवाइज इनको लड़ना चाहिए था। बीजेपी के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल है दिल्ली में? बीजेपी की लड़ाई तो मुश्किल तो है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि जो है उनकी मेजॉरिटी ना नज़दीक पहुंच जाएंगे, पूरी मेजॉरिटी नहीं आएगी, नज़दीक पहुंच जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को आना चाहिए है? आना चाहिए, क्योंकि उनकी जो है सेंटर में भी गवर्नमेंट है। ये जो रोज़ कहते हैं मुझे करने नहीं देता, मोदी नहीं करने देता, मेरे को फलाना नहीं करने देता, ये बहानेबाजी तो नहीं चलेगी ना। दोनों सरकार एक कोऑर्डिनेशन में चलेंगी तो काम जल्दी होगा। तो सरकार अगर कोऑर्डिनेशन में चलेंगी तो काम जल्दी होगा, लेकिन और लोग क्या कहते हैं हम ये जान लेते हैं। दादा कैसे हो आप? ठीक है जी। बढ़िया। हाँ जी, हाँ, बाकी सब ठीक? सब ठीक है। बताओ दिल्ली में क्या लग रहा है, माहौल क्या है, क्या होगा इस बार? हम तो दिल्ली में वोट देते नहीं है ना, हमारा यहाँ कोई प्रूफ है। अच्छा ये बताओ आप मुझे, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में काम कितना हुआ? दिल्ली 5 सालों में कितनी बेहतर बनी है, अच्छी बनी है? नहीं, दिल्ली तो विकास किया है। अच्छा, महंगाई घटी है या बढ़ी है? महंगाई तो चलिए रहा है, बढ़ा है। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए या यही होनी चाहिए? सरकार तो बदलना जरूरी है। तो 10 सालों से यहाँ पर लगातार इनकी सरकार है, और ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाया हमने,
और बसें चलवाई, लाइट दिया, लेकिन पानी गंदा है, यमुना का जो पानी है। तो क्या लग रहा है ये जो वादे करते हैं ये झूठे वादे हैं या सच्चे वादे हैं? गंदा पानी तो आ ही रहा है। डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं है दादा। नहीं। ठीक है, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या? आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। दिल्ली में क्या होना चाहिए? किसको अच्छा आना होना चाहिए। और किसको जाना चाहिए? जाना चाहिए भाई, अब ये तो जनता बताएगी किसको अरे आप भी तो जनता ही हैं। वो तो निर्णय 5 तारीख को होगा जो है, जो आप जमुना जी। आशीर्वाद किस पर बना रही है पब्लिक? आप लोग किसको जिताने की मूड में हो? आशीर्वाद तो हम केजरीवाल को दे, उनके ऊपर है भाई। अच्छा, उनको वोट जाता है तो इस बार भी उन्हीं को जाएगा? हाँ, वो बदलाव करने की नहीं, बदलाव नहीं, बदलाव करने की मूड से नहीं है। नहीं भाई। कुछ बदलाव होगा क्या इस बार? इस बार क्या बदलाव हो? दुनिया बेकार हो रही है, सब एक दूसरे में छीनने में लगे पड़े हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी, इधर कांग्रेस, इधर केजरीवाल, सब आप एक दूसरे में लपेटने के चक्कर में लगे हैं। हमें तो कहते हैं कोई ऐसा नेता आ जाए, गरीबों को मकान दे, रहने के लिए, खाने को दो, उसी को ही वोट देंगे हम तो। सब सुख शांति से रहेंगे, तुम भी सुख शांति से, हम भी सुख शांति से। कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब आम आदमी की ज़रूरतें हैं, तो कौन पूरा करेगा? क्या लग रहा है? ये हमारा एक घर के सच्चा वादा कौन करता है, झूठा वादा कौन पार्टी करती है? एक जो ये मंत्री जो बना है, एक तरफ से हमारे घर के एक सदस्य हैं, बड़े हैं। कौन? मंत्री लोग देश को तो यही संभाल रहे हैं। इनको देखना चाहिए, गरीब आदमियों के लिए करना चाहिए, जब तो गरीब आदमी करेंगे सब। तो 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? कितना काम किया अभी तक उसके हिसाब से? मुझे तो खैर कोई पता नहीं है, बाकी तो सब लोग कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज़ों को बस फ्री। तो सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये सब विकास के फैक्टर, लेकिन इस बार के चुनाव में फैक्टर क्या होगा हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर हम यहाँ आ पहुंचे और तमाम लोगों से हमने बातचीत किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को आना चाहिए, इस बार बदलाव होना चाहिए। एक समय में ये जो सीट है ये बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। सन 1993 से लेकर सन 2013 तक यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार क्या होगा हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और 2015 और 2020 में आपके कैंडिडेट रहे, यानी कि एसके बग्गा, 72,111 वोटों से वो जीते थे। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा दिल्ली में? दिल्ली में माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। और अगर कृष्णा नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर क्या लग रहा है, खेला हो जाएगा क्या? नहीं, बीजेपी को आना चाहिए। अभी तो आपके कैंडिडेट हैं यहाँ पे। आना नहीं चाहिए, लेकिन माहौल बीजेपी का है। माहौल बीजेपी। हाँ, क्योंकि आना तो तब। अच्छा, आना किसको चाहिए? आना किसको चाहिए? सरकार तो केजरीवाल की है ना, आप पार्टी की सरकार है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने कोई काम ऐसा नहीं करा कि उसको नहीं आना चाहिए, लेकिन माहौल बीजेपी का है। माहौल बीजेपी का है और आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इसको नहीं आना चाहिए। उसने कुछ गलत ऐसा नहीं करा कि जैसे आप हमें बताएं किसी ने काम ऐसा गलत करा हो कि उसको नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, कृष्णा नगर विधानसभा सीट पे एसके बग्गा है और इस बार आपने विकास बग्गा पे भरोसा जताया, तो एसके बग्गा ने कितना काम किया? 10 सालों से ये यहाँ पर है। एसके बग्गा ने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा। क्या आपकी बातें ना गोल गोल हैं? नहीं, जैसे आप गोल गोल, हम भी गोल गोल। हम गोल गोल नहीं कर रहे, हम तो आप लोगों से ये समझने आए। भारत एक्सप्रेस का चुनावी सर्वे चल रहा है, हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है। जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में ये है कि हमें तो ये बताया जाए कि सरकार ने ये काम, ये जैसे यहाँ दिल्ली में क्या लग रहा है किसको आना चाहिए फिर? नहीं, माहौल बीजेपी का है। आना किसको चाहिए? लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी ने कोई गलत काम नहीं करा। फिर वही वाली बात है। फिर वही वाली बात नहीं है, इसमें बात यही है कि हमें ये तो बताया जाए ना कि बग्गा जी ने ये गलत काम करा है हमारे प्रदेश में। अच्छा, आप जल्दी जल्दी बताइए 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को, और दिल्ली में इस बार राजगद्दी पर किसको बैठना चाहिए, किसको आना चाहिए? बीजेपी को। लेकिन नहीं सुनो, अभी आप लोग गोल गोल बात कर रहे थे। नंबर 10 तो उसको ही, आपको। चलिए, देखिए, गलत नहीं करा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। आप भारत, जैसे आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, तो हमें अभी तक ये किसी ने नहीं बताया कि बग्गा जी ने गलत काम क्या कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ रहते हैं, सारा काम ठीक है। आपके कृष्णा नगर में विकास हुआ है यहाँ पर? हाँ, ठीक है, विकास ही विकास है।
विकास क्या होगा इसमें? सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। नहीं, वो तो गड्ढे, तो हम रोड खोदेंगे तो गड्ढे पड़ जाएंगे उसमें। विकास, इसमें विकास देखिए, होगा। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी ने विकास किया है उनको आना चाहिए। लेकिन जो अगर हम कृष्णा नगर विधानसभा सीट की बात करें तो जो यहाँ पर जो माहौल है वो बीजेपी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन होगा क्या, ये तो जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तभी पता चलेगा कि कृष्णा नगर विधानसभा सीट के लोगों ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। तो कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर हम यहाँ पर आ पहुंचे और ये समझने का हमने प्रयास किया कि आखिर इस क्षेत्र में विकास जो है वो कितना हुआ, काम कितना हुआ, विकास की गंगा जो है वो कितनी बही। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। एसके बग्गा यहाँ पर सन 2015 और 2020 में यहाँ पर रहे, यानी कि वो 10 साल यहाँ पर रहे 2 बार, और एक समय में ये बीजेपी का गढ़ होता था। 1993 से सन 2013 तक यहाँ पर हर्षवर्धन रहे हैं विधायक। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद किस पर बनाएंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि जो माहौल है वो बीजेपी को का देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तो जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि कृष्णा नगर विधानसभा सीट के लोगों ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई पब्लिक के बीच। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विक्रांत के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, कृष्णा नगर विधानसभा सीट से भारत एक्सप्रेस के लिए।